AKTU इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यूनिट 4 के क्विक शॉट के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। यूनिट 4 के पार्ट 1 के लिए आप सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है कि अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हीट वेव्स और मेल्टिंग आइस कैप्स और सी लेवल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। अब हम कॉजेज़ ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉज है इसका ग्रीन हाउस गैसेस, जो बेसिकली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ को काटा जाना भी ऑक्सीजन की अमाउंट को डिक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग में एक इसेंशियल फैक्टर के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम इफ़ेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस है, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि हीट वेव्स को बेसिकली लीड कर रहा है, और मतलब बर्फ़ जो है वो मेल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ में जो फ्लडिंग के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रूप से इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब हम ग्लोबल वार्मिंग के कुछ सॉल्यूशंस पर नज़र डाल लेते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग के रेट को डिक्रीज़ किया जा सकता है। सबसे पहले हमें क्लीन एनर्जी सोर्सेज को यूज करना होगा, जैसे कि विंड सोलर पे शिफ्ट करना होगा, और फॉरेस्ट्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि वही हमारे लिए एक अल्टीमेट हैक है ग्लोबल वार्मिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के जैसे गैसेस बेसिकली अर्थ सरफेस पर हीट को ट्रैप करती हैं, लेकिन जब इन पर्टिकुलर गैसेस के कंसंट्रेशन में एक सब्सटेंशियल इंक्रीज आता है, तो जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रूप से इंक्रीज़ करता है। ग्रीन हाउस गैसेज सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मेनली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से रिलीज होता है, मीथेन जो कि बेसिकली लाइव स्टॉक डाइजेशन बेसिकली डाइजेशन से या फिर राइस पैडीज से रिलीज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पेस्टिसाइड से रिलीज होता है, और फ्लोरिनेटेड गैसेज जैसे कि CFCs और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ये बेसिकली किससे रिलीज होते हैं, सिंथेटिक गैसेस के रूप में यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि फ्रिज के अंदर उनसे। क्लाइमेट चेंज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है वर्ल्ड के वेदर पैटर्न्स में ओवरऑल लॉन्ग टर्म चेंजेस से रिलेट करते हैं इसको। ये बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि ऑयल्स, गैसेस और कोल को बर्निंग की वजह से होता है, ट्रीज की कटिंग की वजह से होता है, जो कि अल्टीमेटली ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करता है। और ये बेसिकली क्या करता है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, सी लेवल्स के राइजिंग को कॉज करता है, और स्टॉर्म्स और ड्रॉट्स और फ्लड्स को भी ये कॉज करता है। एनिमल्स जो होते हैं वो अपने घरों को लूज कर देते हैं, और पीपल काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर फूड के शॉर्टेज से हो। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। PDF की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं।